अरे रुको जरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, दोस्तों संग शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, बेल आइकन भी बजा देना ताकि हर धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताओ कैसा लगा, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। चलो शुरू करते हैं। बीप लव। की आध्यात्मिक शक्ति की झंझावतें आकाश में लहराने लगीं। एक शक्तिशाली आंधी ने जन्म लिया और नीचे के जंगल को झकझोर दिया। इसी समय एक बालू तूफान उठा और सभी को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कुछ व्यक्तियों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपनी आंखों में डाली ताकि वे दोनों हिंसक आध्यात्मिक शक्ति के टकराव को देख सकें। बूम! आकाश में हिंसक आध्यात्मिक शक्ति का तूफान अचानक फट पड़ा। एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव बाहर फूटा और इससे ध्रुवांत और अग्निवीर दोनों को उड़ा दिया गया। बंग! ध्रुवांत ने जल्दी से अपने पैरों के तलवे जमीन पर रखे और एक पहाड़ की चोटी पर उतर आया। हालांकि उसके कपड़े फट चुके थे, साथ ही उसकी आंखों में हल्की गंभीरता आ गई। अग्निवीर की ताकत वाकई काफी शक्तिशाली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्गीय रैंकिंग में टॉप 100 में था। दूर से अग्निवीर भी एक ऊंचे पेड़ के ऊपर उतरा। उसके कपड़े भी ध्रुवांत की तरह फटे हुए थे। इससे उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी स्वर्गीय संलयन रैंक अंतिम चरण की ताकत से ध्रुवांत को दबा नहीं सकेगा। दोनों का मुकाबला बराबरी का था। इस नवागंतुक से सीधे तौर पर मुकाबला करने के बाद उसने महसूस किया कि सामने वाले में अभूतपूर्व ताकत है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसकी और उसकी धमकियों की परवाह नहीं करता था। यह कैसे हो सकता है? माधव का चेहरा अंधकारमय हो गया और उसकी आंखों में विश्वास न करने की भावना थी। यह स्पष्ट था कि वह यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि ध्रुवांत अग्निवीर के सीधे हमले के बावजूद हार नहीं पाएगा। यह नवागंतुक इतनी जल्दी कैसे सुधार सकता था? दूर से सुमति की आंखें भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उसकी नजरें ध्रुवांत के शरीर पर घूमा। यह लड़का वास्तव में अग्निवीर से इस हद तक मुकाबला कर सकता था। साथ ही किरमवती भी ध्रुवांत की इस सफलता से चकित थी। उसने एक बार फिर ध्रुवांत की ओर देखा और अपने होंठ चिढ़ाए। वह अभी के लिए कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहा तिरस्कार थोड़ी कम हो गई थी। क्या तुम लड़ाई जारी रखना चाहते हो? ध्रुवांत ने हल्की मुस्कान के साथ अग्निवीर की ओर देखा। अग्निवीर ने भौहें सिकोड़ लीं। अभी के मुकाबले से वह पहले ही समझ गया था कि उसे ध्रुवांत को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन स्पिरिट टाइड अब प्रकट होने वाली थी, इसलिए उसे अपनी ताकत बचानी थी ताकि वह आकाशीय आत्मा कमल को पकड़ सके। यह स्थान छात्रों के लिए अत्यधिक आकर्षक था और यहाँ पर ढेरों लोग थे जिनसे वह डरता था। अगर वह अभी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता तो बाद में उन्हें हराने की क्षमता नहीं रखता। मैं इसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अग्निवीर एक निर्णायक व्यक्ति था। एक बार उसने फैसला कर लिया तो वह अब और देरी नहीं करता। इसलिए उसने हल्के से जवाब दिया और अपनी शरीर से आध्यात्मिक शक्ति की तरंगों को हटा दिया। जब दर्शकों ने ये शब्द सुने तो उन्होंने समझ लिया कि अग्निवीर ने ध्रुवांत के साथ लड़ाई को छोड़ दिया था। यह प्रतीत हो रहा था कि ध्रुवांत ने जो ताकत दिखाई उससे अग्निवीर कुछ हद तक डर गया था। ध्रुवांत मुस्कराया और उसने अग्निवीर द्वारा कहे गए शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी ताकत ने पहले ही अग्निवीर को उससे डरने पर मजबूर कर दिया था। अब वह पहले जैसा रुख नहीं अपनाएगा। ऐसा लगता है कि ताकत कहीं भी महत्वपूर्ण होती है।
अगर उसने स्वर्गीय संलयन रैंक में प्रवेश नहीं किया होता तो शायद अग्निवीर के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ता। अग्निवीर के पास खड़ा माधव का चेहरा हल्का सा बदल गया। हालांकि वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका और सिर्फ अपने दांतों को किटकिटाता रहा। इस वक्त ध्रुवांत की ताकत अब उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। वह अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ध्रुवांत ने शांत भाव से माधव की ओर भी एक नजर डाली। यह नजर देखकर माधव कांप उठा और उसने जल्दी से ध्रुवांत से आंखें मिलाना बंद कर दिया। अग्निवीर ने भी ध्रुवांत को गहरी नजर से देखा। फिर उसने मुंह मोड़ा और उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जहां स्पिरिट टाइड काफी उग्र हो चुकी थी। उस स्थान पर दुनिया की आध्यात्मिक आभा गूंजते हुए आवाजें छोड़ने लगी थी। स्पिरिट टाइड से उठ रही हलचल को पास के ढेरों व्यक्तियों ने महसूस किया। उनकी आंखों में उस दिशा में एक जुनून और उत्सुकता की झलक दिखाई दी। आत्माई कमल बीज का मूल्य बहुत अधिक था। भले ही वे उसे खुद इस्तेमाल करने में झिझकते थे, वे उसे स्पिरिचुअल वैल्यूज हॉल में 2 लाख स्पिरिचुअल वैल्यूज में बेच सकते थे। यह एक बड़ा लाभ था। आखिरकार यह उनके लिए रैंक 6 फॉर्मेशन में 1 महीने तक खेती करने के लिए काफी था। ध्रुवांत ने भी उस दिशा में अपनी नजरें गड़ा दीं। वह भी आत्माई कमल बीज में काफी रुचि रखता था। चूंकि उसने अभी-अभी स्वर्गीय संलयन रैंक में प्रवेश किया था, उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति काफी सथी थी। अगर उसे आत्माई कमल बीज मिल जाता तो वह उसकी स्थिति को स्थिर करने और अपने शरीर में आध्यात्मिक आभा की नींव को सुधारने में मदद कर सकता था। बंग। जब ध्रुवांत की आंखें गंभीर हो गईं, स्पिरिट टाइड अचानक एक विनाशकारी आवाज छोड़ने लगी। आकाश में गड़गड़ाते हुए बादल की आवाजें गूंजने लगीं। स्पिरिट टाइड जैसे ही अपनी सीमा तक पहुंचने को थी, वह फटने वाला था। इस क्षण में सभी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचरण करना शुरू किया और अपने शरीर की रक्षा की। उनकी आंखों में सतर्कता की एक हल्की झलक दिखने लगी। आखिरकार स्पिरिट टाइड के विस्फोट से उत्पन्न शक्ति काफी डरावनी थी। अगर वे लापरवाही से इसके भीतर खींचे गए तो वे गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। इस स्थान पर सभी शांत हो गए थे। इस समय केवल स्पिरिट टाइड की गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। ढेरों नजरों के बीच स्पिरिट टाइड और अधिक बढ़ने लगी। उसमें शानदार रंगों की झलक दिखाई दी, जिससे यह स्थान एक शानदार दृश्य बन गया। बूम! अंत में स्पिरिट टाइड की परतें अपनी सीमा तक पहुंचने पर फटीं। एक विशाल विस्फोट के साथ यह क्षण भर के लिए अचानक गायब हो गया। हालांकि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही और कुछ ही क्षणों बाद सभी ने विशाल और अंतहीन स्पिरिट टाइड को फिर से देखा। पूरे आध्यात्मिक संकेंद्रण फॉर्मेशन में एक गड़गड़ाती आवाज गूंज गई। बूम! बूम! विशाल स्पिरिट टाइड एक शानदार आध्यात्मिक आभा की लहर की तरह फैल गई। यहां तक कि पहाड़ भी टुकड़ों में चूर हो गए जब स्पिरिट टाइड उनके पास से गुजरी। स्पिरिट टाइड के कारण पूरे पृथ्वी में कंपन होने लगा। स्विश! स्विश! जब लोगों ने स्पिरिट टाइड को आते हुए देखा तो ढेरों लोग तुरंत जमीन से उड़े और तेजी से पीछे की ओर भागे। वे इस टाइडल लहर द्वारा निगल जाने से डर रहे थे। ध्रुवांत भी समूह के अधिकांश हिस्से के साथ पीछे की ओर भागा। हालांकि उसकी आंखें पूरी तरह से विशाल स्पिरिचुअल लहरों पर जमी हुई थीं। इसका कारण यह था कि आकाशीय आत्मा कमल इनमें छिपी हुई थी। आकाश में अनगिनत आकृतियां पीछे की ओर भाग रही थीं। फिर भी आध्यात्मिक शक्ति की लहरें जल्द ही उन तक पहुंच गईं। इन व्यक्तियों ने अपनी गति दिखाई और उन्हें बचने में सफल रहे। साथ ही वे तेजी से आध्यात्मिक शक्ति की लहरों पर नजर रखे हुए थे। उस क्षण में ध्रुवांत ने भी आकाश से गिरती एक आध्यात्मिक शक्ति वेव को बचा लिया।
कुछ आध्यात्मिक शक्ति की बूंदें उसके शरीर पर गिरीं। प्रत्येक बूंद 1000 टन के समान महसूस हो रही थी और ध्रुवांत का शरीर नीचे की ओर दब गया। उसने खुद को रोकते हुए चुटकुले में कहा, अगर ये कुछ बूंदों से इतना भारी था तो क्या होगा अगर मुझे विशाल लहर से चोट लगे। ऐसा लगता है कि आकाशीय आत्मा कमल प्राप्त करना आसान नहीं होगा। जब ध्रुवांत ने शोक किया तो अचानक उसके पीछे से कुछ चीखें गूंजने लगीं। कुछ दुर्भाग्यशाली लोग लहरों से कुचले गए थे और सभी खून उगल रहे थे। फिर उन्हें पीछे की ओर उड़ा दिया गया। उनके छाती में हल्की चोटें आईं और यह स्पष्ट था कि यह हल्की चोट नहीं थी। इन चीखों को सुनकर ध्रुवांत ने जल्दी से अपना ध्यान केंद्रित किया और अन्य विचारों से ध्यान नहीं भटकने दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संचालित किया और तेजी से दौड़ा। जब वह आध्यात्मिक शक्ति की लहरों से बच रहा था, उसकी तेज नजरें लगातार आकाश की विशाल लहरों को स्कैन कर रही थीं। हालांकि इन विशाल लहरों के भीतर आकाशीय आत्मा कमल को ढूंढना आसान नहीं था। ध्रुवांत की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं, फिर भी उसने आकाशीय आत्मा कमल का कोई भी निशान नहीं पाया। स्विश! बस जब ध्रुवांत आकाशीय आत्मा कमल की खोज में ध्यान लगा रहा था, तभी उसके पीछे से एक झपकने की आवाज आई। उसने जल्दी से मुड़ा और देखा कि एक लाल रंग की छड़ी उसके शरीर के पास से गुजरी। जब उसने यह परिचित लाल छड़ी देखी, ध्रुवांत को समझ में आ गया कि यह हमला किसका था। उसने तुरंत अपने होंठ को निराशा में मोड़ा, तो वह अभी भी उसकी नजरों से बच नहीं सका। वह मुड़ा और गुस्से से उसे घूरने वाली सुंदर लड़की को देखा। फिर उसने पूछा, क्या तुम खत्म हो गई हो? तुम कमीने, गंदे आदमी। सुमति ने अपने दांत किटकिटाते हुए उसे गाली दी। ध्रुवांत ने सिर झुका लिया और अब उससे बहस करने का मन नहीं किया। वह मुड़ा और दूसरे दिशा की ओर उड़ गया। तुम! ध्रुवांत को नजरअंदाज करते हुए सुमति गुस्से में पैरों को जमीन पर जोर से मारा। उसकी हाथ में हलचल हुई और लाल छड़ी फिर से एक जलते हुए अजगर की तरह बाहर निकली। पीछे से हवा की हलचल महसूस होते ही ध्रुवांत ने अपना शरीर थोड़ा घुमाया। फिर वह लाल छड़ी उसके पास से गुजरी और एक आध्यात्मिक शक्ति की लहर पर जोर से वार किया। आध्यात्मिक शक्ति की लहर थोड़ी उभरी और फिर फटकर बिखर गई। ध्रुवांत ने एक आंख बंद की जब उसने उस फटी हुई आध्यात्मिक शक्ति की लहर को देखा। लेकिन जब वह मुड़ने ही वाला था, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और देखा कि फटी हुई आध्यात्मिक शक्ति लहर के अंदर से धीरे धीरे एक हरे रंग की चमक निकल रही थी। साथ ही एक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की तरंग बहने लगी थी। जैसे जैसे यह बाहर फैल रही थी, एक लुभावनी खुशबू आ रही थी। जब ध्रुवांत ने यह खुशबू महसूस की, उसकी आंखों में खुशी की झलक दौड़ गई। यह तो वही आकाशीय आत्मा कमल था। जब आकाशीय आत्मा कमल प्रकट हुआ, तो एक हरी चमक एक स्तंभ की तरह फूट पड़ी और आकाश में चली गई। स्विश! इस क्षण में लगभग सभी की नजरें उस दिशा में गईं। फिर उनकी आंखों में लालसा की चमक आ गई और एक गहरी आवाज गूंजने लगी। ढेरों लोग उस दिशा की ओर दौड़ने लगे। उनके दौड़ने की आवाजें अब स्पिरिट टाइड की गड़गड़ाहट को भी पीछे छोड़ने लगीं। स्विश! जैसे ही अन्य लोग करीब पहुंचे, ध्रुवांत की आंखों में भी चमक आ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आकाशीय आत्मा कमल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही ध्रुवांत ने आकाशीय आत्मा कमल के पास पहुंचने की कोशिश की, अचानक एक आंधी पीछे से आई और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बढ़ी। यह हमला बेहद क्रूर था। अगर सुमति का हमला पहले सिर्फ उसे रुकवाने के लिए था, तो अब यह हमला उसकी जान लेने का प्रयास था। ध्रुवांत की आंखें तुरंत अंधेरी हो गईं।
उसने एक मुक्का फेंका और काले रंग की आध्यात्मिक शक्ति जिसमें काली आग थी बाहर निकाली। फिर उसने उस चांदी की तलवार को उड़ा दिया जो उसकी ओर बढ़ रही थी। यह चांदी की तलवार पीछे की ओर उड़ी और अंत में एक सुंदर लड़की के हाथों में जा गिरी। वह किरमवती थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है। तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। ध्रुवांत ने पास खड़ी सुंदर लड़की को सख्त नजरों से घूरा। लड़की अभी भी चांदी की तलवार पकड़े हुए थी और उसके होंठ हल्के से ऊपर उठे थे। फिर उसने ध्रुवांत की ओर एक मुस्कान भेजी और कहा, आकाशीय आत्मा कमल ढूंढने में मदद करने के लिए धन्यवाद। अब बस इसे मुझे सौंप दो। अगर तुम आकाशीय आत्मा कमल प्राप्त करना चाहती हो तो यह आसान नहीं होगा। सुमति की सुंदर आंखों में भी ठंडक की झलक थी। वह किरमवती से लंबे समय से बैर रखती थी। यह बैर ध्रुवांत के साथ उसकी शत्रुता से कहीं ज्यादा था। इसलिए उसने ध्रुवांत को रुकने से नहीं रोका और इसके बजाय किरमवती से सख्ती से कहा, यह तुम्हारे बस का नहीं है। यह तुम तय नहीं कर सकती। किरमवती ने अपने होठों को मोड़ा और हाथ हिलाया, जाओ। जैसे ही ये शब्द गूंजे, अचानक दसियों लोग पीछे से दौड़े आए। हर एक में शक्तिशाली आभा थी। यह स्पष्ट था कि किरमवती ने आकाशीय आत्मा कमल को प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी की थी। स्विश! किरमवती ने इन दसियों लोगों को साथ लेकर सीधे आकाशीय आत्मा कमल की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही दूसरों ने इन व्यक्तियों से निकल रही खतरनाक आभा को महसूस किया, वे तुरंत उनसे बचने की कोशिश करने लगे। सुमति ने एक गहरी आवाज निकाली और अपने हाथों को भी हिलाया। कुछ लोग उसके पीछे से बाहर आए और फिर उसने इन लोगों को लेकर किरमवती के समूह को रोकने की कोशिश की। इसलिए दोनों समूह आपस में उलझ गए और भारी आध्यात्मिक शक्ति की लहरें फूट पड़ी। एक भयंकर संघर्ष शुरू होने वाला था। इस क्षण में चांदी की तलवार जिसमें तीव्र आध्यात्मिक शक्ति की लहर थी, सीधे बिजली की तरह लाल छड़ी की ओर बढ़ी। फिर किरमवती की तलवार थोड़ी सी कांपी और एक तलवार की किरण लंबी छड़ी से होकर बाहर की ओर बढ़ी। यह सीधा सुमति के सीने की ओर बढ़ी। किरमवती का यह क्रूर हमला देखकर सुमति की आंखों में क्रोध भर गया। उसकी लंबी उंगली हल्के से हवा में चली और एक लुभावनी लाल आध्यात्मिक शक्ति फूटी और उसने उस तलवार की किरण को रोक लिया। किरमवती, हमारी ताकत एक जैसी है। अगर तुम मुझे पार करना चाहती हो तो यह आसान नहीं होगा, सुमति ने सख्त लहजे में कहा। वह हमेशा से किरमवती से नफरत करती थी। इसलिए भले ही वह खुद आकाशीय आत्मा कमल प्राप्त करने में असफल हो जाए, वह उसे किरमवती के हाथों नहीं जाने देगी। क्या सच में? यह सुनकर किरमवती ने एक अजीब मुस्कान दी। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसने अपनी चांदी की तलवार को मजबूती से पकड़ा। उसी समय एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति की लहर उसकी शरीर से बाहर आई। आध्यात्मिक शक्ति की तीव्रता स्वर्गीय संलयन रैंक अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। तुमने प्रगति की, यह देख सुमति का चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल गया। अभी कुछ समय पहले वह और किरमवती स्वर्गीय संलयन रैंक अंतिम चरण तक पहुंचने के बेहद करीब थीं। लेकिन वह खुद अभी तक प्रगति नहीं कर पाई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि किरमवती उससे पहले सफलता प्राप्त कर लेगी। चूंकि मुझे पता था कि तुम मुझे रोकने आओगी, तो मुझे तुम्हारे खिलाफ तैयार रहना चाहिए था। किरमवती ने नरम मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक बनी रही।
फिर उसने अपना हाथ हिलाया और चांदी की तलवार से एक शानदार रोशनी फूटी। चांदी की तलवार में विस्फोट हुआ और वह विशाल हो गई। हवा में एक विशाल चांदी की तलवार बन गई और एक तीव्र तलवार की आभा आकाश में फैल गई। ब्रीज ब्लेड। किरमवती ने जोर से शोर मचाया। जवाब में विशाल चांदी की तलवार एक पल के लिए कांपी और फिर वह आकाश में सुमति की ओर बढ़ी। यह देखते हुए सुमति ने धीमा होने की कोई गलती नहीं की। उसके हाथ कांपे और लाल छड़ी ने एक प्रचंड लाल रोशनी फेंकी। एक विशाल ज्वाला का अजगर छड़ी पर उभरा और एक शक्तिशाली रक्षा बनाई। जब विशाल तलवार ने छड़ी पर हमला किया तो एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, लेकिन सुमति का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी लाल छड़ी भी हल्की सी मंद हो गई और यह स्पष्ट था कि उसे नुकसान हुआ था। इस क्षण में सुमति ने अपने दांत भींचे और जल्दी से लाल छड़ी को वापस रखा और जल्दी से पीछे हटने लगी। सुमति को पीछे हटते हुए देख किरमवती के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति की लहर अचानक सुमति के पीछे से फूटी। इसकी विशाल छाया तुरंत सुमति को घेरने लगी, जिसके चेहरे पर पीलापन था। इस विशाल आध्यात्मिक शक्ति की लहर को देखते हुए यह स्पष्ट था कि अगर यह सुमति पर गिरती तो उसे गंभीर चोटें आतीं। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति की लहर बहुत अधिक विस्तृत थी। सुमति के लिए इससे बचना असंभव था। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह समझ गई कि किरमवती ने उसे इस दिशा में कोने में धकेल दिया था। वह शैतानी लड़की। सुमति ने दांतों तले गुस्से में चिढ़ते हुए बड़बड़ाया। अब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रही थी ताकि अपने शरीर को बचा सके, जबकि वह मूक खड़ी थी और देख रही थी कि आध्यात्मिक शक्ति की लहर उसे घेर रही थी। लेकिन ठीक जब सुमति ने निराश होकर आध्यात्मिक शक्ति की लहर को देखा, अचानक एक स्विश की आवाज आई और एक आकृति तेजी से आई। इस व्यक्ति ने अपने हाथ बढ़ाए और लड़की की कमर को थामते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। साथ ही एक कालेलाल रंग की आध्यात्मिक शक्ति फूटी, जिसमें काली आग की लपटें निकल रही थीं। यह अचानक परिवर्तन तुरंत सुमति को चौंका गया। उसने अपनी आंखें घुमाईं और ध्रुवांत का आकर्षक चेहरा देखा। फिर उसने स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ जोर से संघर्ष करना शुरू कर दिया। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो रुक जाओ, ध्रुवांत ने उसे चिल्लाते हुए कहा। हालांकि ध्रुवांत और सुमति के बीच हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी वह नहीं देख सकता था कि वह विशाल आध्यात्मिक शक्ति की लहर में घिर रही थी। इसके अलावा सुमति उतनी बुरी और ठंडी दिल वाली नहीं थी जितनी किरमवती। कम से कम वह किरमवती जितनी निर्दयी नहीं थी। तभी सुमति ने होश में आकर प्रतिक्रिया दी। उसने देखा कि आध्यात्मिक शक्ति की लहर उन दोनों को घेरने वाली थी। उसने तुरंत ध्रुवांत के गले को पकड़ा और अपने शरीर को ध्रुवांत की बाहों में समाहित कर लिया। भारी लहर उनके ऊपर से टकराई और ध्रुवांत के शरीर को जोरदार धक्का लगा। हालांकि उसने अपने दांत भींचे और काले अंगारों ने फूटकर उस आध्यात्मिक शक्ति लहर को भस्म कर दिया जो उसके शरीर की ओर बढ़ रही थी। फिर एक मध्यम आवाज में उसका शरीर काले प्रकाश में बदल गया, जिसमें काले अंगारे थे, और उसने विशाल लहर के बीच से सीधे उछलकर प्रवेश किया। धीरे धीरे काले आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव फीका पड़ा। हालांकि ध्रुवांत ने अपनी भौहें और कसकर सिकोड़ लीं। आखिरकार आध्यात्मिक शक्ति की लहर का प्रभाव बहुत भारी था। भले ही उसने 9 नेदर फ्लेम का इस्तेमाल कर अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति को जलाकर भस्म कर दिया, फिर भी वह शरीर के अंदर खून को सिहरता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी त्वचा से दर्द की लहरें उठ रही थीं। फिर भी ध्रुवांत का चेहरा शांत था। उसने लड़की को अपनी बाहों से मुक्त किया और कहा, मैंने तुम्हारी मदद की है।
तो समझो कि मैंने पहले के मुद्दे को सुलझा लिया। तुम, सुमति ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह यह कहना चाहती थी कि क्या यह मामला इतनी आसानी से सुलझ सकता है, लेकिन जैसे ही उसने ध्रुवांत के शरीर पर चोट के निशान देखे, उसने उन शब्दों को अपने भीतर समेट लिया। वह जानती थी कि आध्यात्मिक शक्ति की लहर कितनी शक्तिशाली थी। चूंकि उसे पहले बचाया गया था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई। लेकिन ध्रुवांत के लिए उसे एक बड़ा धक्का झेलना पड़ा था। क्या तुम ठीक हो? सुमति ने कुछ देर तक सोचने के बाद धीमे स्वर में पूछा। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। हालांकि उसकी नजरें उस आकाशीय आत्मा कमल पर स्थिर थीं, जो विशाल लहर से धीरे धीरे बाहर उभर रही थी। इस समय चारों ओर से अनगिनत लोग दौड़कर वहां पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही कोई आकाशीय आत्मा कमल के पास पहुंचता, उसे दूसरे लोग रोक देते। इस समय यह जगह काफी अफरातफरी का माहौल बन चुकी थी और कभी कभी कुछ दुर्भाग्यशाली लोग लहरों से उड़ा दिए जाते और खून उगलते। हम सहयोग करते हैं, ध्रुवांत ने सुमति से कहा। मैं तुम्हें किरमवती को रोकने में मदद करूंगा। तुम आकाशीय आत्मा कमल को छीन लेना, फिर बाद में हम लूट को बांट लेंगे, ठीक है? उसका उद्देश्य स्पष्ट था। अगर वह खुद आकाशीय आत्मा कमल को छीनने की कोशिश करता, तो यह संभव था कि वह पास में खड़े सभी लोगों का निशाना बन जाए। लेकिन सुमति अलग थी। उसके पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। इसके अलावा वह काफी सुंदर थी। ऐसी सुंदर लड़की के लिए अधिकांश लोग उसे बचाने की इच्छा रखते थे। इसलिए इसने सुमति को आकाशीय आत्मा कमल को प्राप्त करने का एक मौका दिया। साथ ही सुमति के पास कुछ सहायक लोग भी थे, जो उसे कुछ समस्याओं से बचने में मदद कर सकते थे। यह सुनकर सुमति कुछ देर तक हिचकी। अंत में उसने सिर हिलाया। चूंकि किरमवती स्वर्गीय संलयन रैंक अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी, उसकी शक्ति अब सुमति से ज्यादा थी। इसलिए किरमवती को रोकना उसके लिए आसान नहीं था। के एक नायक द्वारा एक सुंदरता को बचाया गया। सुमति, तुम सचमुच काफी आकर्षक हो। पास ही किरमवती ने ध्रुवांत को सुमति को बचाते हुए देखा और उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने अपने दांत भींचे और सुमति पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। और वह लड़का जिसे ध्रुवांत कहा जाता है, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम हमारे मामलों में दखल देना बंद कर दो। एकमात्र ताजा छात्र को नायक बनने का अधिकार नहीं है। किरमवती ने ध्रुवांत की ओर व्यंग्य करते हुए कहा। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ध्रुवांत ने शांति से जवाब दिया। फिर उसने सुमति की ओर इशारा किया। जैसे ही सुमति ने इसे देखा, वह तुरंत सिर हिलाती हुई आकाशीय आत्मा कमल की ओर दौड़ पड़ी। यह देख किरमवती का चेहरा कठोर हो गया। वह तुरंत दौड़ी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ध्रुवांत उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक स्वर्गीय संलयन रैंक प्रारंभिक स्तर का ताजा छात्र मुझसे टकराने की हिम्मत करता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? किरमवती ने गुस्से और घमंड से ध्रुवांत को देखा। जब वह ध्रुवांत से बुरी तरह बात कर रही थी, उसके हमले भी उतने ही क्रूर थे। उसकी चांदी की तलवार में से तुरंत कई तलवार की किरणें फूटीं और यह ध्रुवांत के जीवन के लिए खतरा पैदा कर रही थीं। इसके जवाब में ध्रुवांत के शरीर से काले आध्यात्मिक शक्ति की लहर फूटी। उसने अपनी अंगुलियां झपकाईं और कई काले अंगारे वाले आध्यात्मिक शक्ति के झोंके फेंके, जिन्होंने तलवार की किरणों को खत्म कर दिया। ध्रुवांत का चेहरा निस्पंद था, जैसे वह इन तलवार की किरणों का सामना कर रहा था। फिर उसने किरमवती के चेहरे पर गुस्से की झलक देखी, लेकिन उसकी यह निस्पंद अभिव्यक्ति किरमवती को पूरी तरह से गुस्से से भर दी।
यह निस्पंद चेहरा यह साफ दिखा रहा था कि ध्रुवांत ने उसे तुच्छ समझा है। एकमात्र ताजा छात्र ने उसे तुच्छ समझने की हिम्मत की। किरमवती को मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसने अपने दांत भींचते हुए कहा और उसके शरीर में से आध्यात्मिक शक्ति बिना किसी संकोच के बाहर निकल पड़ी। साथ ही उसका शरीर ऊंचे आकाश में उड़ने लगा। फिर उसने अपने हाथ जोड़े और चांदी की तलवार ने तेजी से एक चकाचक रोशनी दी। एक तेज और ठंडी तलवार की आभा फूटी। इस क्षण में आकाशीय आत्मा कमल की ओर बढ़ रही सुमति ने इस शक्तिशाली लहर को महसूस किया और तुरंत पलटकर देखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वह पागल लड़की ध्रुवांत को मारने जा रही है। 9 हेवंस स्पिरिट स्वॉर्ड, स्पिरिट टर्मिनेशन। आकाश में किरमवती की ठंडी आंखें ध्रुवांत को घेरने लगीं। उसने हाथ झुका दिया और एक ठंडी चीख गूंज उठी। उसी क्षण अनगिनत लोगों ने देखा कि एक विशाल तलवार की रोशनी आकाश को चीरते हुए नीचे आ रही थी। इस वार के तहत यहां तक कि आध्यात्मिक शक्ति की लहरें भी फट गईं। इस तलवार की आभा में एक हत्या का इरादा साफ था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। महाकाय तलवार की किरणें आकाश से गिर रही थीं, जैसे मिल्की वे एक ठंडी आभा के साथ। वे पर्वत को फाड़ने की ताकत के साथ आ रही थीं, जैसे उन्होंने आकाश को चीरते हुए ध्रुवांत की ओर हमला किया। किरमवती ने स्पष्ट रूप से अपने हमले में कोई रोकटोक नहीं रखी थी। अगर ध्रुवांत इसका बचाव नहीं कर सका तो शायद उसे गंभीर चोट लगेगी। कम से कम आसपास की समूहों की नजरें इस दृश्य पर स्थिर हो गईं और उनके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। जब यह महिला क्रोधित होती है तो वह किसी भी तरह से समझाने योग्य नहीं होती। ध्रुवांत का उससे कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं लगता, फिर भी वह उसे इतनी निर्दयता से हमला कर रही थी। पास ही सुमति के सुंदर चेहरे पर भी कुछ चिंता दिखाई दी। हालांकि ध्रुवांत को बचाने का अब कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह बस प्रार्थना कर रही थी कि किरमवती के हाथों उसे मारा न जाए। सभी की नजरों के बीच ध्रुवांत ने भी अपना सिर उठाया। उसकी काले रंग की आंखें उस विशाल तलवार की किरणों को घूर रही थीं और उसकी आंखों में एक ठंडी आभा उभरी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली पर काले रंग की रोशनी इकट्ठी होने लगी, जो एक छोटी सी काले रंग की चैत्र पगोडा में बदल गई। देखने में यह छोटी सी चैत्र अत्यधिक प्राचीन लग रही थी, लेकिन उससे कोई अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस नहीं हो रहा था। किसी ने ध्रुवांत के हाथ में दिखाई दे रही छोटी काले रंग की चैत्र को देखा और उसकी आंखें उस पर स्थिर हो गईं। वह बड़बड़ाते हुए बोला, क्या यह एक आध्यात्मिक खजाने हैं? ऐसी कमजोर आध्यात्मिक आभा के साथ यह शायद एक लो रैंक आध्यात्मिक खजाने हैं। इससे शायद किरमवती के हमले को नहीं रोका जा सकता। ध्रुवांत ने उन फुसफुसाहटों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके शरीर में जो आध्यात्मिक शक्ति थी, उसने उसे उस छोटी काले चैत्र में डाला। फिर उसने अपनी अंगुली झपकाई और वह छोटी काले चैत्र बाहर उड़ गई। बूम! वह छोटी चैत्र उड़कर बाहर निकली और तुरंत हवा में उथल-पुथल मच गई। कुछ ही क्षणों में वह काले रंग की एक विशाल चैत्र में बदल गई, जिसकी लंबाई लगभग दर्जनों झांग, एक चीनी माप की इकाई, एक झांग लगभग 3.3 मीटर के बराबर है, थी। वह विशाल चैत्र आकाश में तैरने लगी और उस पर अनगिनत गहरे सोने जैसे उभरे हुए पैटर्न दिखाई देने लगे। वूश! असीमित रोशनी की किरणें गिरने लगीं। फिर वे काले चैत्र से टकराईं। दोनों के बीच टक्कर होते ही
जोरदार धातु की आवाजें सुनाई दीं और ऊर्जा की लहरें बिखर गईं। अनगिनत आंखें उस दिशा में घुसीं। इसके बाद भी जब काले चैत्र को किरमवती के हमले से चोट पहुंची तो वह टूट नहीं गई। काले रंग की चमकें लहराईं और तलवार का हमला रुक गया। यह दृश्य तुरंत ही आश्चर्यजनक बना दिया। वह काले चैत्र सचमुच इतना शक्तिशाली था। यह कैसे हो सकता है? किरमवती का चेहरा इस दृश्य को देख बदल गया। उसका पिछला हमला किसी भी स्वर्गीय संलयन रैंक अंतिम चरण को हराने के लिए पर्याप्त था। फिर यह छोटा काला चैत्र ध्रुवांत का हमला कैसे रोक सकता था? किरमवती अकेली नहीं थी जो चौंकी थी। ध्रुवांत भी चौंका था। यह छोटी काले चैत्र वही थी जो पहले उसके शरीर में दिखाई दी थी। असल में ध्रुवांत को इस रहस्यमय छोटी चैत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह बस इतना जानता था कि यह उसके शरीर में सील की गई रहस्यमय आध्यात्मिक नाड़ी से संबंधित हो सकती है। इसके प्रभाव के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। हालांकि अब इसे देख ऐसा लगता है कि इसमें शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता थी। लेकिन क्या यह काले चैत्र को केवल ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ध्रुवांत ने खुद से कहा। उसे यह महसूस हो रहा था कि यह छोटी काले चैत्र इतनी सरल नहीं हो सकती। इसमें कुछ और खास होगा, सही? शुरू। तभी जब ध्रुवांत खुद से बड़बड़ा रहा था, काले चैत्र ने अचानक कुछ काले चमकते हुए रंग छोड़े। उनमें से एक रंग आकाश में लहराते हुए ध्रुवांत की ओर बढ़ा। यह अप्रत्याशित शक्ति ध्रुवांत को चौंका देने वाली थी। इससे पहले कि वह बचने के लिए कुछ कर पाता, वह काले चमकते रंग से टकरा गया। इसके बाद उसने अपने दिल में कुछ रहस्यमय इरादों को महसूस किया। यह क्या है? ध्रुवांत को कुछ रहस्यमय जानकारी मिली। कुछ समय बाद उसके आंखों में एक आघात का आभास हुआ। यह शायद काले चैत्र को नियंत्रित करने का तरीका था। 9 लेयर्ड पगोडा। ध्रुवांत ने उस काले चैत्र को घूरते हुए एक अजीब सा नाम महसूस किया। इसके बाद उसने एक लंबी सांस ली और दोनों हाथों से एक अत्यंत प्राचीन मुद्रा बनाई। जैसे ही ध्रुवांत ने यह मुद्राएं बनाई, उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति तेजी से गायब हो रही थी। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति गायब हो रही थी, आकाश में काले चैत्र से शानदार रोशनी की किरणें फूट पड़ी। काले चैत्र के सबसे निचले स्तर पर गहरा काला रंग धीरे धीरे एक सुनहरे रंग में बदलने लगा। प्राचीन सोने जैसे पैटर्न उस स्तर पर भर गए। वे सोने जैसे पैटर्न हिल रहे थे, जैसे एक सुनहरी ड्रैगन आकाश में उड़ रही हो। यह ड्रैगन एक बेमिसाल ऊर्जा के साथ आकाश में चढ़ रही थी। आकाश आध्यात्मिक आभा से भर गया और एक विशाल लहर उत्पन्न हो गई। पगोडा सप्रेशन। ध्रुवांत ने अपनी मुद्राएं बदल दी और 9 लेयर्ड पगोडा ने तीव्रता से आकाश में उड़ान भरी। काले रंग की रोशनी ने पहली परत में सोने की चमक को बाहर निकाला। सोने के ड्रैगन ने गरजते हुए असाधारण विशाल छाया के साथ आध्यात्मिक शक्ति की लहरों को खींचते हुए किरमवती की ओर बढ़ने के लिए दबाव डाला। उसकी अचानक उत्पन्न इस अद्वितीय हमले ने सभी के चेहरों पर बदलाव ला दिया। किरमवती ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि वह 9 लेयर्ड पगोडा की घेरे से नहीं बच सकती। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाया और उसकी चांदी की लंबी तलवार ने एक चांदी के अजगर की तरह फूटते हुए चांदी की तलवार की चमक के साथ 9 लेयर्ड पगोडा की ओर वार किया। बूम! तलवार की चमक 9 लेयर्ड पगोडा से टकराई। वे तेज तलवार की चमकें जल्दी से सुस्त पड़ गईं और तलवार में दरारें उभरने लगीं। पफ! आध्यात्मिक खजाने को भारी नुकसान हुआ। किरमवती का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून की एक मात्रा उबली, जबकि वह एक बुरी स्थिति में पीछे की ओर उड़ा दी गई। वो
ऐसा लगा जैसे वह चांदी की लंबी तलवार एक चीख रही हो, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति मंद पड़ गई और वह फिर से किरमवती के हाथों में वापस चली गई। तलवार की धार पर महीन दरारें फैल गईं। यह एक मिडल रैंक आध्यात्मिक खजाने था, लेकिन 9 लेयर्ड पगोड़ा द्वारा उसे कचरा बना दिया गया। सारा क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। हर आंख जो इस दिशा में देख रही थी, उसमें आश्चर्य था। खासकर अग्निवीर, जिसने पहले ध्रुवांत के साथ मुठभेड़ की थी, उसका चेहरा विशेष रूप से गंभीर था। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि ध्रुवांत के पास इतने चौंकाने वाले तामझाम होंगे। वह काले चैत्र से हुआ दमन, अगर उसे खुद पर असर पड़ता तो वह भी बुरी स्थिति में होता। ध्रुवांत ने किरमवती को देखा, जो उड़ा दी गई थी। एक झटके से उसने अपना हाथ हिलाया और 9 लेयर्ड पगोड़ा वापस मुड़कर उसकी हथेली में आकर गायब हो गई। उसके दिल में भी आश्चर्य था। इस 9 लेयर्ड पगोड़ा की ताकत ने उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा प्रभाव डाला था। इसके अलावा जो जानकारी उसने पहले प्राप्त की थी, उसके अनुसार इस 9 लेयर्ड पगोड़ा में 9 मंजिलें थीं। पहले तो उसने केवल पहली मंजिल को सक्रिय किया था। अगर वह कभी सभी 9 मंजिलों को सक्रिय कर सका, तो क्या वह ताकत आकाश को भी हिला देगी? इसके अलावा ऐसा लगता था कि इस 9 लेयर्ड पगोड़ा में एक अजीब क्षमता थी। जैसे पहले उसने एक मिडल रैंक आध्यात्मिक खजाने को नष्ट कर दिया। अगर यह सामान्य टक्कर होती तो ऐसा करना असंभव था। 9 लेयर्ड पगोड़ा को आसानी से आध्यात्मिक खजाने का हत्यारा कहा जा सकता था। मेरी सिल्वर ड्रैगन स्वॉर्ड। किरमवती ने अपनी मंद पड़ी चांदी की लंबी तलवार को पकड़ा। उसकी आंखें सुस्त हो गईं। जल्द ही उसका सुंदर चेहरा अत्यंत ठंडा हो गया। उसकी आंखें ध्रुवांत पर स्थिर हो गईं और उसने तीव्र आवाज में कहा, ध्रुवांत, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। धीरज विवान, इसे मार डालो, उसने क्रोधित होकर चिल्लाया। उसका सुंदर चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। पास ही 2 आकृतियां उड़कर आईं और उनकी आंखें घने अंधेरे में ध्रुवांत को घूरने लगीं। वे दोनों स्वर्गीय संलयन रैंक अंतिम चरण के विशेषज्ञ थे। हालांकि वे स्वर्गीय रैंकिंग के 100वें स्थान में नहीं थे, फिर भी वे शक्तिशाली व्यक्तित्व थे। यह दृश्य देखते हुए ध्रुवांत की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह किरमवती वास्तव में बेवकूफ थी। ऐसी महिलाएं सबसे ज्यादा चिढ़ाती हैं। शुरू। हालांकि जैसे ही वे दोनों हमलावर होने वाले थे, अचानक से पीछे से एक बड़ी आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ। एक विशाल हरा प्रकाश आकाश में उभर आया और सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। उस विशाल लहर में आकाशीय आत्मा कमल धीरे धीरे खिलने लगा। जब आकाशीय आत्मा कमल पूरी तरह से खिल गया, एक भारी खुशबू फैली। एक बार सूंघने पर किसी के शरीर में जो बेचैनी थी, वह जैसे शांत हो गई। किसी ने चीखते हुए कहा, आकाशीय आत्मा कमल खिलने वाला है। ध्रुवांत ने अपनी नजरें केंद्रित की और उसकी ओर देखा। उस आकाशीय आत्मा कमल के अंदर कुछ कमल के बीज थे, जो चमकदार लस्टर के साथ जगमगा रहे थे। वे देखने में हीरे की तरह चिकने और गोल लग रहे थे। इस पल में जैसे ही वह आकाशीय आत्मा कमल पूरी तरह से खिला, वे बीज भी फटने के संकेत देने लगे। वह आकाशीय आत्मा कमल उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां वह अपने आप फटने वाला था। आसपास के समूहों की अनगिनत नजरें उस दिशा में चढ़ रही थीं। जैसे ही आकाशीय आत्मा कमल फटेगा, स्थिति में जरूर हड़कंप मच जाएगा। उस समय उन्हें बीजों को प्राप्त करने के लिए अपनी किस्मत पर निर्भर रहना होगा। लोटस बीजों को छीनने के लिए तैयार हो जाओ। यह दृश्य देखकर किरमवती केवल अपने दांत किटकिटाते हुए ध्रुवांत को क्रूरता से घूरने लगी। अगर वह अभी ध्रुवांत पर हमला करती, तो वह लोटस बीजों को छीनने का मौका खो देगी। ध्रुवांत ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया,
क्योंकि उसकी भी नजर उस शानदार आकाशीय आत्मा कमल पर केंद्रित थी। प्रायः सभी की नजरें अब वहां थीं। उनकी नजरें धीरे धीरे जल रही थीं। बूम! आकाशीय आत्मा कमल अपनी सीमा तक खिला और उसके बाद घने हरे रंग की किरणें आकाश में फट पड़ी। आकाश ने जैसे चमकीले जेड के साथ सज लिया। उसी समय वह आकाशीय आत्मा कमल पूरी तरह से फट गया। एक डरावनी आध्यात्मिक शक्ति की लहरें उठीं और आध्यात्मिक शक्ति की लहरों को फैला दिया। उस लहर में जेडाइट के मोती असाधारण गति से चारों ओर उड़ने लगे। डूम! आसमान और पृथ्वी जबरदस्त रूप से उथल-पुथल मच गए। अनगिनत छायाएं उन जेडाइट के मोतियों की ओर लपकीं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है। तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। बूम! पूरा आकाश और पृथ्वी इस क्षण में जैसे गूंज रहे थे। गहरे हरे रंग की रोशनी आश्चर्यजनक गति से चारों ओर फैल गई। अनगिनत लोग उन रोशनी की ओर दौड़े। उनकी आंखें खून लाल हो चुकी थीं और वे उन्हें छीनने की कोशिश कर रहे थे। बंग! बंग! हालांकि इन लोगों ने स्पष्ट रूप से दैवीय आध्यात्मिक कमल द्वारा उत्पन्न विस्फोटक शक्ति का आकलन कम किया था। प्रभाव के तहत वे कमल बीज जैसे बाणों की तरह आसमान में उड़ने लगे। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोग जिन्होंने अपनी किस्मत खो दी थी, उनके हाथों से पहले एक भी नहीं पकड़ा जा सका और वह शानदार हरा प्रकाश उनके हाथों से होकर गुजरा और ताजे खून को छिड़कते हुए शरीर में समा गया। आघा! दर्दनाक चीखें निरंतर कानों में गूंज रही थीं। उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति ने अपने खून से सने हाथ को पकड़ा और तेज चीख मारी। उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति की स्थिति को देखकर अन्य लोग अब थोड़ा समझ गए और अब वे बीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को घुमाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हाथों के रूप में नियंत्रित कर बीजों को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि उन आध्यात्मिक शक्ति से ढके हाथों की अड़चन थी, फिर भी कुछ हरे प्रकाश ऐसे थे जैसे गर्म चाकू मक्खन से होते हुए वे आसानी से छेद गए। फिर वे क्षितिज को पार करते हुए तेजी से गायब हो गए। स्पष्ट रूप से ये कमल बीज इतनी आसानी से नहीं लिए जा सकते थे। ध्रुवांत ने उस अराजक दृश्य को देखा और उन कमल बीज की विनाशकारी शक्ति से थोड़ा चौंका। ऐसा लगता था कि ये चीजें इतनी आसानी से नहीं प्राप्त की जा सकती। वूश! ठीक उसी समय जब ध्रुवांत हैरान था, एक तेज हवा का झोंका आया। उसने सिर उठाया और देखा कि एक हरा प्रकाश पहले से ही सभी के अवरोध को तोड़ते हुए सीधे उसकी ओर आ रहा था। इसे देखकर ध्रुवांत ने अपनी अंगुली हिलाई और एक काले लपटों वाली आध्यात्मिक शक्ति ने बाहर निकलकर उस हरे प्रकाश से जोरदार टक्कर मारी। बंग! प्रभाव से एक आध्यात्मिक आभा फटी, लेकिन वह हरा प्रकाश फिर भी घुसने में सफल हो गया। उसकी गति पहले जैसी ही तेज थी, जैसे उसे फिर से बाहर फेंका गया हो। देखता हूं अब तू कहां जाएगा। ध्रुवांत मुस्कराया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और वह 9 लेयर्ड पगोड़ा फिर से प्रकट हुई। उसने अपनी आस्तीन को लहराया और वह काले रंग की पगोड़ा बाहर उड़ गई। वह हरे प्रकाश के सामने आ खड़ी हुई और उसकी काली रोशनी ने उसे निगल लिया। बंग! वह हरा प्रकाश 9 लेयर्ड पगोड़ा में घुस गया। पगोड़ा का शरीर कांपते हुए कुछ 100 झांग दूर उड़ गया। फिर काले पगोड़ा ने संतुलन बना लिया। एक चमक के साथ वह वापस ध्रुवांत की ओर उड़ने लगा। ध्रुवांत ने अपनी हथेली बढ़ाई और वह काला पगोड़ा उसकी हथेली पर उतर आया। काले रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी और फिर वह फैल गई।
उसकी हथेली पर एक हरा प्रकाश दिखाई दिया। वह रोशनी फिर से बिखर गई और एक अंगूठे के आकार का हरा कमल बीज बन गया। वह कमल बीज जेडरे रंग का, चिकना और गोल था। एक खुशबू महसूस हुई और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की लहरें फैलने लगीं। क्या यह कमल बीज है? ध्रुवांत ने अपनी हथेली में उस हरे कमल बीज को देखा। इसे हाथ में रखते ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति जैसे शांत हो गई हो। यहाँ तक कि वह खून और ऊर्जा, जो पहले असंतुलित थी, अब बहुत शांत हो गई थी। वास्तव में यह एक अद्भुत वस्तु है। ध्रुवांत की आंखों में खुशी झलकी और उसने सराहना की। ऐसा लगता है कि यह कमल बीज वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रभाव रखता है। इस समय आसपास के कई लोगों ने भी देखा कि ध्रुवांत ने कमल बीज प्राप्त किया। उनकी आंखों में जलन थी, लेकिन कोई भी इतना लालची नहीं था कि वह ध्रुवांत के खिलाफ कार्रवाई करता। पहले जब ध्रुवांत और किरमवती की लड़ाई हुई थी, तब जो शक्ति उसने दिखाई थी, उससे उन्होंने यह समझ लिया कि यह नया छात्र, जो अभी कुछ महीने पहले उत्तर स्वर्गीय अकादमी में आया था, कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था। यह क्षेत्र में अराजकता अभी भी जारी थी। हालांकि ध्रुवांत के बाद कुछ लोगों की किस्मत पलटी। उन्होंने उस क्षण का फायदा उठाया और कई कमल बीज को पकड़ लिया, जिसने अनगिनत रक्त लाल आंखों को आकर्षित किया। ध्रुवांत ने उस कमल बीज को अपने पास रखा और अपनी नजरें दूसरी दिशा में घुमाई। उसकी आंखों में उत्साह था। ऐसी एक अवसर के साथ वह इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसके हाथ में मौजूद 9 लेयर्ड पगोडा इन कमल बीज को लेने के योग्य थी। इसकी विशेषता पर निर्भर करते हुए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कमल बीज की भयानक प्रभाव को लेकर कोई समस्या होगी। यह सोचते हुए उसने किसी भी संकोच के बिना अपनी गति तेज की। एक चमक के साथ वह दूसरी दिशा में उड़ गया। अपनी हथेली को हिलाते हुए 9 लेयर्ड पगोडा फिर से प्रकट हुई। काले रंग की रोशनी फूटी और अचानक यह रहस्यमय और गूढ़ हो गई। ध्रुवांत ने अपने लक्ष्यों को ध्यान से देखा। उसने उन कमल बीज को छीनने की कोशिश नहीं की जो दूसरों द्वारा पहरेदारी की जा रही थीं, बल्कि उसने उन कमल बीज को अपने लक्ष्य के रूप में चुना जो अन्य लोगों के अवरोध को तोड़ते हुए बाहर निकल चुके थे। बहुत जल्दी उसने फिर से अपने लक्ष्यों को पाया। 9 लेयर्ड पगोडा बाहर उड़ गई और हवा तेज हो गई। यह एक विशाल पगोडा में बदल गया और एक हरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। डोंग डोंग, वह हरा प्रकाश 9 लेयर्ड पगोडा के द्वारा ढका गया। पगोडा का शरीर जोर से कांपा, लेकिन बहुत जल्दी वह शक्तिशाली प्रतिरोधी बल धीरे धीरे समाप्त हो गया। ध्रुवांत ने अपनी हथेली लहराई और वह 9 लेयर्ड पगोडा उसकी हथेली पर वापस आ गई, साथ में कमल बीज भी। एक और कमल बीज उसकी हथेली में आ गया। आसपास के सभी लोग अपनी आंखों में लाल रंग लिए हुए थे। उनमें से कई लोग एक साथ होने के बावजूद भी एक कमल बीज को नहीं रोक पाए थे। हालांकि ध्रुवांत ने इसे इतनी आसानी से प्राप्त कर लिया था। उस दैवीय आध्यात्मिक कमल में केवल 10 कमल बीज थे और उस लड़के ने अकेले 2 प्राप्त कर लिए थे। ध्रुवांत ने उन नजरों की परवाह नहीं की। ये कमल बीज बेहद दुर्लभ थे और प्रत्येक की कीमत 2 लाख स्पिरिचुअल वैल्यू पॉइंट्स थी। ऐसी मौके को कैसे छोड़ सकता था? इसके बाद उसने हाथ घुमाकर कमल बीज को रखा और अपनी नजरें फिर से नए लक्ष्यों की तलाश में घुमा दीं। शूश, जब वह कार्रवाई करने वाला था, अचानक कुछ तेज हवाएं उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों की ओर आ रही थीं। अचानक हुए हमले ने ध्रुवांत की आंखों को ठंडा कर दिया। उसके हाथ में मौजूद 9 लेयर्ड पगोडा पीछे की ओर उड़ गई और उसने उसे अपनी पीठ से ढक लिया। डांग
डांग। धातु की आवाजें गूंज उठीं और 9 लेयर्ड पगोड़ा कुछ दूरी तक धक्का खाकर पीछे हो गई, लेकिन उन छिपे हुए हमलों से आ रही हवाओं को पूरी तरह से रोक लिया गया। ध्रुवांत फिर से मुड़ा और उस व्यक्ति को कड़ा निगाह से देखा जिसने उस पर हमला किया था। वह था किरमवती, धीरज और विवान, वे तीनों। कमल बीज मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने में नहीं हिचकूंगा। किरमवती ने अपनी जैड जैसी उंगलियां बढ़ाते हुए ठंडे स्वर में यह आदेश दिया। ध्रुवांत ने यह सुना, लेकिन उसकी बजाय वह मुस्कराया। उसने सिर झटका और अपने स्वर में एक अदृश्य नफरत के साथ कहा, तुमसे उन्हें देना। तुम कौन हो? ध्रुवांत के इस अंदाज को सुनकर किरमवती का चेहरा पीला पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, इसे मार डालो। ध्रुवांत ने जो कहा उसे सुनकर बाकी दो भी ध्रुवांत को एक दुश्मन की नजर से देखने लगे। हालांकि वे उसे मारने की हद तक नहीं जाएंगे, ध्रुवांत को पीटना उनके लिए काफी आसान था। ध्रुवांत की आंखों में भी कड़वाहट आ गई और उसने ठंडी हंसी दी। अगर वे खेलना चाहते थे तो वह उनके साथ आखिरी तक खेलेगा। किरमवती, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ज्यादा संख्या में होकर उत्पीड़न कर रहे हो। तभी जब ध्रुवांत कदम उठाने वाला था, दूर से एक कोमल आवाज आई। सुमति तेजी से आ रही थी और कुछ लोगों के साथ ध्रुवांत के पास पहुंची। सुमति, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपनी बातों में टांग मत अड़ाओ। किरमवती ने नफरत से कहा। यह संभव नहीं है। किरमवती के गुस्से को देखकर सुमति मुस्कुराई जैसे फूल खिल रहे हों और ध्रुवांत की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम कमल बीज ले आओ, मैं उन्हें रोक लूंगी। यह सुनकर ध्रुवांत थोड़ी देर को सोचा, लेकिन आखिरकार उसने सिर हिलाया। कमल बीज लेने के मुकाबले किरमवती के साथ लड़ा जाना स्पष्ट रूप से समय की बर्बादी थी। तो मुझे तुम्हारा कष्ट सहना होगा। ध्रुवांत ने सुमति को मुस्कुराकर देखा और उड़ गया। तुम? यह देखकर किरमवती का चेहरा तुरंत खराब हो गया और उसने गुस्से से चिल्लाया, तुम सब चले जाओ। जब उसने चिल्लाया, उसकी आकृति तुरंत विस्फोट कर गई। उसके पीछे धीरज और विवान भी तेजी से उसके साथ दौड़े। इसके बाद सुमति और उसकी टीम ने उन्हें रोक लिया और तुरंत उनके बीच एक जंग शुरू हो गई। जब सुमति किरमवती और उसके समूह को रोक रही थी, ध्रुवांत फिर से लक्ष्यों की खोज में था। कुल मिलाकर कमल बीज आखिरकार सीमित थे। उनमें से केवल दर्जन भर थे। इसके कारण जब सभी ने इन्हें छीनने की कोशिश की तो ध्रुवांत के पास अब ज्यादा लक्ष्य नहीं थे। अंततः ध्रुवांत ने 10 मिनट से ज्यादा समय तक खोजने के बाद एक और कमल बीज प्राप्त किया। इसके बाद आकाश और पृथ्वी में छाया हुआ अराजकता धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगी। सारे कमल बीज पहले ही छीन लिए गए थे। जब आसमान फिर से शांत हो गया तो ध्रुवांत हल्का मुस्कराया। 3 कमल बीज तो एक अच्छा इकट्ठा है। यह उन तमाम लालची नजरों से साफ दिख रहा था जो उसकी दिशा में उठी थीं। आसमान और पृथ्वी में वह उबलती हुई आध्यात्मिक शक्ति की लहरें धीरे धीरे घटने लगीं। अंत में वह शानदार आकाश फिर से अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। सुमति की लड़ाई भी उस आध्यात्मिक शक्ति की लहरों के हटने के साथ खत्म हो गई। किरमवती का चेहरा पीला पड़ गया। वह एक भी कमल बीज नहीं प्राप्त कर पाई थी। उसने पूरी तरह से बेकार आकर समय बर्बाद किया था। वह लड़का, ध्रुवांत, तुमने 3 कमल बीज प्राप्त किए। एक मुझे दे दो और मैं आज के मामले को भूल जाऊंगी। नहीं तो मैं अपने भाई को इस बारे में बताऊंगी और भविष्य में तुम उत्तर स्वर्गीय अकादमी में घुलने का सपना भी नहीं देख पाओगे। किरमवती ने ध्रुवांत को घूरते हुए कहा, दांत पीसते हुए। हाँ, तुम समझती हो कि मुझे तुमसे डर है। अपने भाई को मेरे बहन से मिलवाओ। सुमति ने ठंडी मुस्कान दी।
किरमवती ने सुमति को घृणा से देखा। फिर उसने ध्रुवांत को कड़ी नजर से देखा। ध्रुवांत हल्के से मुस्कराया। 5 लाख स्पिरिचुअल वैल्यू पॉइंट्स एक के लिए। आसपास के कई लोग चौंक गए। 5 लाख स्पिरिचुअल वैल्यू पॉइंट्स? क्या यह लड़का पागल है? चाहे कमल बीज कितने भी मूल्यवान हो, उनका मूल्य इतना नहीं होता। वह स्पष्ट रूप से किरमवती को गुस्से में डालने की कोशिश कर रहा था। देखते हुए किरमवती का नाजुक शरीर सच में गुस्से से कांप रहा था। उत्तर स्वर्गीय अकादमी में इतने सालों से किसी ने उसे इस तरह से चुनौती नहीं दी थी। तुम इंतजार करो, मैं किरमवती इस मामले को छोड़ने वाली नहीं हूं। किरमवती का चेहरा लाल हो रहा था। उसने उन शब्दों को गुस्से से कहा, फिर अपनी आस्तीन लहराई और क्रोधित होकर चली गई। किरमवती के जाते हुए रूप को देखते हुए ध्रुवांत हल्का मुस्कराया। वह सचमुच दूसरों को नाराज करने का एक प्राकृतिक तरीका रखता है। इस किरमवती का बड़ा भाई सत्यवीर होना चाहिए, सही। स्वर्गीय रैंकिंग के रैंक 5 का अस्तित्व। ऐसा लगता है कि उसने एक और शक्तिशाली शख्स को नाराज कर दिया है। हालांकि एक कहावत है, जब बहुत से कर्ज होते हैं तो कोई चिंता नहीं करता, चूंकि वह पहले ही लावीन के खिलाफ जा चुका है, तो रैंक 5 के किसी और शख्स के खिलाफ होना कोई फर्क नहीं डालता। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।